मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो में आज हम आपको बताएंगे गणित के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में पूछे जाते हैं। हम आपको ये गणित पार्ट्स वाइज करा रहे हैं। ये जो है गणित का पार्ट्स 7 यानी भाग 7 है। इसमें हमने उन प्रश्नों को शामिल किया है जो इस परीक्षा के सिलेबस से संबंधित हैं और जो इस परीक्षा में ऐसे प्रश्न जो बार बार पूछे जाते हैं उन सभी प्रश्नों को हमने इसमें शामिल किया है। इसलिए आप परीक्षा के पहले इन सभी पार्ट्सों को एक बार जरूर देख लीजिए, जिससे आपके सभी प्रश्न इन पार्ट्सों से कवर हो जाएं। हम आपको इनको हल करने की आसान ट्रिक भी बताएंगे। तो देखिए, इसे देखते हैं। तो देखिए, जो गणित का ये 2022 का मॉडल प्रश्न पत्र दिया गया है, इस प्रश्न पत्र को देखिए। इसमें जो प्रश्न दिए गए हैं, इस प्रकार के जो प्रश्न हैं परीक्षा में पूछे जाते हैं और यह प्रश्न भी परीक्षा में पूछा गया है। देखिए, इसमें निर्देश दिया गया है कि प्रश्न क्रमांक 41 से 60 तक प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 संभावित उत्तर दिए गए हैं, जिन्हें ABCD से अक्षरांक कर दिया गया है। इनमें से केवल एक उत्तर सही है। आप सही उत्तर चुनकर संलग्न उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रश्न के आगे दिए गए बॉक्स में अक्षरांक अंकित कीजिए। जो इसमें लिखा है कि संलग्न उत्तर पुस्तिका जो हमारी OMR शीट होती है, OMR शीट हमारी संलग्न उत्तर पुस्तिका होती है, उसमें हमें इन सभी ऑप्शन जो हमारे ABCD मिलेंगे इन प्रश्नों के सामने, उसमें हमें इनको अंकित करना है कि इसका A सही है तो A में अंकित, B सही है तो B में, C सही है तो C में हमें इसके जो ABC के उत्तर मिलेंगे उसको हमें काला कर देना है। तो यहाँ देखिए, जो प्रश्न 41 दिया गया है, हम फर्स्ट प्रश्न को यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ देखें, ये दिया गया है प्रश्न 41। इसको देखिए, यहाँ पे लिखा है कि 36 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति मिनट में बदलिए। ये 36 किलोमीटर दिया प्रति घंटा, यानी ये बटे में कहलाएगा, तो इसको हमें मीटर प्रति मिनट में बदलना है। देखिए कैसे बदलते हैं। इसके लिए देखिए, तो यहाँ देखिए, जो यहाँ पे दिया गया है कि 36 किलोमीटर प्रति घंटा, तो हम जानते हैं कि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होते हैं। यहाँ हम लिख लें कि 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है, 1000 मीटर, 1000 मीटर। और 1 घंटा बराबर होते हैं 60 मिनट। 60 मिनट 1 घंटा में होते हैं। अब यहाँ प्रति घंटा 36 किलोमीटर प्रति घंटा, प्रति माने 1 घंटा, यानी बटे में लिखा हुआ है। तो हम सीधे सीधे क्या करेंगे, इस 36 किलोमीटर को हम 1000 से गुणा कर देंगे। इस प्रकार से देखिए, ये लिखा है 36 गुणित क्या आ जाएंगे हमारे यहाँ पे 1000, और ये बन जाएगा मीटर। और यहाँ प्रति माने बटे में लिख देंगे। यहाँ पे घंटा लिखा है, प्रति घंटा माने 1 घंटा, 1 घंटा यानी 60 मिनट, तो यहाँ लिख देंगे हम 60 मिनट। और इसको क्या करेंगे, काट देंगे। तो देखिए, यहाँ 0 से 0 काट दीजिए और यहाँ 6 से काट देंगे। 6 एकम 6, 6 6 36, तो 6 गुणित 100 आ जाएगा, यानी 6 गुणित 100 यानी कितना हो जाएगा, 600। 600 मीटर प्रति मिनट इसका उत्तर हो जाएगा, 600 मीटर प्रति मिनट। ये हम देखेंगे किस में दिया गया, 600 मीटर प्रति मिनट। ये दिया गया है हमारे ऑप्शन यानी विकल्प A में। ये वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। तो जो हमारे ABCD 41 में प्रश्न में दिए होंगे उसके A वाले विकल्प को हम क्या करेंगे, हम अपने नीले या काले पेन से उस A वाले गोले को काला कर देंगे। ये हमारा उत्तर सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से मैं उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न आपको निश्चित ही समझ में आया होगा। यदि आपको इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं तो निश्चित ही आपसे बन जाएंगे। देखिए, अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, यहाँ देखिए, जो प्रश्न है क्रमांक अगला जो 42 क्रमांक दिया गया है, 3/25 का प्रतिशत क्या होगा। तो हमें प्रतिशत निकालना है। तो हम जानते हैं कि 3 बटे कितना पूछा है, 25, 3/25 का प्रतिशत बदलना है। तो हम 100 से क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं और इस संख्या को काट देते हैं। तो काट लीजिए, 5 से काट लीजिए 25 को,
पचम 25 और यहाँ जाएगा 5 दूनी 10, शून्य का शून्य, 5 एकम 5 और यहाँ आ जाएगा 5 चौके 20, 3 और 4 मिल जाएगा तो 3 और 4 का गुणा कर लीजिए तो 3 चौके कितने होते हैं 12, अतः यह आ जाएगा 12%। तो 3/25 का प्रतिशत क्या हो जाएगा 12%। किस में दिया, किस विकल्प में दिया, तो देखिए ये दिया गया बी वाले विकल्प में, अतः बी वाला विकल्प हमारा सही उत्तर हो जाएगा। देखिए इस प्रकार से हमें इन प्रश्नों को हल करना है। अगला जो प्रश्न दिया गया 43 है, इस 43वें प्रश्न को भी देखिए। इसमें ये दिया गया है कि एक दुकानदार ने क्या पंखा खरीदा। यहाँ देखिए दिया है कि एक दुकानदार ने एक पंखा 300 रुपये में खरीद करके 10% लाभ पर बेच दिया। पंखे का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। जब भी इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं कि इनका विक्रय मूल्य क्या है, इनका लाभ क्या और इनका क्रय मूल्य क्या है, तो इस प्रकार के प्रश्नों में हमेशा जब ये प्रतिशत पूछा जाता है तो हमेशा ये 100 पर लाभ होता है और 100 पर हानि होती है। तो यहाँ देखिए 10% लाभ दिया गया है, तो कोई वस्तु 100 में होगी तो 10% यानी 10 एक्स्ट्रा में वह वस्तु बिक गई है। 10% लाभ, 100 की वस्तु है, 10 और मिल गए, 110 हो जाएंगे। तो कितने हो जाएंगे 100 पर 110 हो जाएंगे। तो हमें कितने दिए 300 दिए। तो 200 पर 2, 300 पर 3, यहाँ हम क्या करें सीधा 3 का गुणा कर देंगे तो 3 शून्य शून्य, 3 एकम 3, 3 एकम 3, तो 330 रुपये में क्या होगी वो वस्तु, उसका विक्रय मूल्य हो जाएगा कि वह वस्तु 330 रुपये में बिकी होगी। 300 रुपये में खरीद कर वह 330 में बिकी होगी। तो किस में दिया गया, ये दिया गया हमारे विकल्प सी वाले ऑप्शन में कि 330 रुपया जो है उसका विक्रय मूल्य होगा। इस प्रकार से हमें सीधे ही इनको निकाल देना है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न दिया गया है, इसमें प्रश्न क्रमांक जो 44 दिया है, इसको देखिए। इसमें लिखा है कि साधारण ब्याज का सूत्र क्या होगा। तो साधारण ब्याज का सूत्र हम जानते हैं कि ब्याज बराबर सीधा मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100 होता है। तो यह किस में दिया है, मूलधन गुणित दर, देखिए डी में दिया है मूलधन गुणित दर गुणित समय इनके बटे 100। तो ये डी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए, जो इसका अगला प्रश्न दिया गया है, इस प्रश्न को देखें। तो ये जो यहाँ पे प्रश्न दिया गया है, प्रश्न क्रमांक 45, ये 45वें प्रश्न को पढ़िए। इसमें दिया गया है कि वर्ग का प्रत्येक कोण क्या होता है, कितने अंश का होता है, वर्ग का प्रत्येक कोण। वर्ग का पूछा है। वर्ग और आयत हमने देखे हैं कि ये हमारा जैसे आयत है और जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं वो क्या कहलाता है, वर्ग। तो वर्ग भी हमारा इसी प्रकार से बनता है। तो इनके प्रत्येक कोण कितने के होते हैं, ये 90-90 अंश के होते हैं प्रत्येक कोण। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए में दिया गया है 90। तो ये वर्ग का प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। इसका प्रश्न क्रमांक जो 46 दिया गया है, इसको देखिए। यहाँ पे दिया है कि 46 में पढ़िए कि एक कमरे का परिमाप 32 मीटर है। कितना दिया गया है, 32 मीटर परिमाप दिया गया है तथा लंबाई 10 मीटर है। यदि कमरे का आयतन 180 घन मीटर है तो ऊंचाई क्या होगी। तो हमें कमरे की क्या निकालना है, ऊंचाई निकालना है। तो देखिए जो यहाँ पे परिमाप होता है, यह क्योंकि कमरा आयताकार है, आयतन दिया गया, इसमें आयतन हमें निकालना है। तो ये जो कमरा है वह घनाभ की आकृति का होगा। तो यहाँ इसका परिमाप 32 मीटर दिया गया है। तो हम क्या करेंगे कि कमरे का परिमाप बराबर क्या हो जाएगा, तो हम जानते हैं कि परिमाप बराबर होता है 2 लंबाई धन चौड़ाई। तो परिमाप कितना दिया, 32 दिया है। तो 32 बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुणित कोष्टक में आ जाता है लंबाई धन चौड़ाई, ऐसा ये इसका सूत्र हो जाता है। तो यहाँ हम 32 बराबर देखेंगे कि 32 के बटे ये 2 आ जाएंगे क्योंकि गुणा में है। और लंबाई कितनी दी गई है, यहाँ लंबाई 10 लिख लेंगे और लिख देंगे चौड़ाई, ऐसा इस प्रकार से लिख देंगे। 2 से इसको काट लीजिए, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 6 12, 16 आ जाएगा। और ये जो हमें धन में दिया गया इसका हम क्या करते हैं, पक्षांतर कर देते हैं। तो 16 ऋण 10 बराबर चौड़ाई, ये कमरे की चौड़ाई निकल आएगी। 16 ऋण 10 बराबर कितना हो जाएगा, 6। तो ये जो यहाँ पे 6 मीटर आ जाएगी, ये कमरे की चौड़ाई आ जाएगी। ठीक,
अब देखते हैं हम कि इसमें लंबाई आ गई हमारी 10 मीटर और चौड़ाई भी हमारी कमरे की इस परिमाप के द्वारा निकल आई है 6 मीटर। अब हमें क्या निकालना, ऊंचाई निकालना है। आयतन हमें दिया गया है, तो हम जानते हैं कि इसमें किसी भी घनाभ का जो आयतन होता है वह लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई होता है। तो आयतन दिया गया है, तो हम आयतन बराबर लिख देंगे कि आयतन 180 दिया और बराबर में हम क्या लिखेंगे, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। तो लंबाई देखिए दी गई है 10, तो यहाँ लिख देंगे 10 गुणित चौड़ाई दी गई है 6 मीटर, हमने अभी निकाली। ये 6 मीटर यहाँ रख दीजिए और लिख दीजिए ऊंचाई। इस प्रकार से हमें ये ऊंचाई यहाँ से मिल जाएगी। तो अब देखिए 10 गुणित 6 ये 180 के बटे में कर दीजिए, तो ऊंचाई बराबर आ जाएगा, क्योंकि ये सभी एक दूसरे के गुणांक हैं। तो 180 बटे क्या आ जाएगा, 10 गुणित 6, इस प्रकार से। तो अब शून्य से शून्य काट दीजिए, 10 कट जाएंगे और 6 से काट दीजिए, 6 एकम 6, 6 3 18। तो ऊंचाई बराबर क्या आ जाएगा, 3 मीटर। उत्तर आ जाएगा 3 मीटर। तो ये किस विकल्प में दिया गया है, ये देखिए हमारे बी वाले विकल्प में दिया है कि 3 मीटर। इसको एक बार फिर से अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि ये जो प्रश्न है यह हमारा घनाभ का आयतन या घनाभ के सूत्र यदि हमें याद हैं, आयत जो होता है, आयत के हमें सूत्र याद है कि आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, तब हम इस प्रश्न को लगा पाएंगे। तो एक बार इसको फिर से अच्छे से समझ लीजिए। देखिए यहाँ पे दिया गया है हमें कि परिमाप 32 मीटर है। तो हम देखते हैं कि कमरा हमारा लंबा और चौड़ा होता है, तो हमें आयत के आकृति का है, इसलिए आयत का परिमाप हमें दिया गया है 32। तो हम लिख देंगे 32 बराबर परिमाप जो होता है 2 लंबाई धन चौड़ाई, 2 गुणित लंबाई दी गई है 10 और चौड़ाई नहीं दी गई, तो हम यहाँ ऐसा चौड़ाई लिख देते हैं। और ये गुणांक है, इसलिए 32 के क्या हो जाएगा, बटे आ जाएगा, 32 बटे 2 और यहाँ पे आ जाएगा 10 धन चौड़ाई। तो 10 क्या करेंगे, हम इसमें से घटा देंगे, 2 से काट देंगे, 2 एकम 2, 2 16 32। अब यहाँ मिल जाएगा 16, इसमें से आप जो है ऋण 10 कर देंगे, तो 16 ऋण 10 ऋण, यहाँ पे ऋण लिख लीजिए, ऋण 10 आ जाएगा, यहाँ पे ऋण 10 और बराबर में मिल जाएगा हमें चौड़ाई। तो ये हमारी चौड़ाई कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 16 में से 10 घटाएंगे तो बराबर हमें 6 मीटर, ये हमारी चौड़ाई निकल आएगी 6 मीटर। तो अब देखिए जब हमारी चौड़ाई 6 मीटर आ गई, तो हम यहाँ लिख देंगे कि चौड़ाई 6 मीटर है, चौड़ाई 6 मीटर और लंबाई कितनी आ गई, लंबाई हमें यहाँ पे 10 मीटर दी गई है। तो जो इसका कमरे का आयतन दिया है, आयतन बराबर होता है, यहाँ लिख दें कि आयतन बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई बराबर में, देखिए यहाँ पे लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित, यहाँ पे गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। इस प्रकार से ये इसका सूत्र हो जाता है किसका, आयतन का। आयतन बराबर किसी घनाभ का या कमरे का जो आयतन होता है वह लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई होता है। तो आयतन हमें कितना दिया गया है, यह हमें दिया 180। तो यहाँ 180 इस प्रकार से रख दीजिए और बराबर में लंबाई दी गई थी 10, चौड़ाई निकल आई हमारी 6 और यहाँ आ जाएगा ऊंचाई। तो ऊंचाई बराबर निकालना, तो ये 10 गुणित 6 180 के बटे आ जाएगा। तो 180 के बटे हमने क्या कर दिया, 180 बटे 10 गुणित 6। तो इस शून्य से ये शून्य कट जाएगा, 6 एकम 6, 6 3 18। तो 3 मीटर आ गई ऊंचाई बराबर क्या आ जाएगी, 3 मीटर। यह हमारा बी वाले ऑप्शन में दिया गया है। तो इस प्रकार से हमें इन प्रश्नों को हल करना है। ठीक, प्रश्न आपको समझ में आया होगा। निश्चित ही आप इस प्रकार का प्रश्न यदि परीक्षा में पूछा जाता है तो आप निश्चित ही उसे हल कर लेंगे। अगला प्रश्न देखिए, 47वां जो प्रश्न दिया गया है इसको देखिए। तो यहाँ देखिए, जब भी हमें इस प्रकार का प्रश्न जो है परीक्षा में दिया रहता है कि वर्गमूल निकालना है, तो हमें इसकी विधि, बिल्कुल सरल विधि देखिए आप, 7921 दिया है। तो हमें इसकी इकाई को समझ लेना कि इसकी इकाई क्या है, इसकी इकाई 1 है। तो हमें देखना है कि यहाँ पे जो हमारे ऑप्शन दिए गए हैं A B C D में
इकाई की वर्ग संख्या क्या होगी। तो यहाँ देखिए हम देखते हैं कि 8 का यदि हम वर्ग करते हैं तो इसकी इकाई 4 होगी, 8 अठन्या 64, इसकी इकाई 4 हो जाएगी, तो इसकी इकाई 1 नहीं है, अतः ए वाला ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता। बी वाले ऑप्शन में देखिए 9 नाम 81 होते हैं, 81 में इकाई 1 है, अतः बी वाला ऑप्शन हमारा हो सकता है, बी वाले ऑप्शन को हम चुनेंगे। और सी वाले में भी 9 दिया है, इसलिए सी वाला भी हमारा हो सकता है, अभी हम चेक करते हैं। और डी वाले में देखिए 7 सतंजा 49 आते हैं, इसकी इकाई 9 है, तो ये हमारा डी वाला ऑप्शन नहीं होगा। तो बी और सी में से हमें चेक करना है कि या तो हमारा 79 होगा आंसर या हमारा 89 होना चाहिए। तो अब देखिए हमने इसकी इकाई तो चेक कर ली कि 9 आना चाहिए, निश्चित ही है। अब हम देखते हैं इसकी क्या दहाई। जब हमें दहाई तय करने होती है और हमारी संख्या इस प्रकार से 4 दी गई है, तो हम क्या करते हैं, इनकी 2-2 की जोड़ी बना लेते हैं। तो ये 2 की जोड़ी में 21 और 79 आएंगे। तो अब देखिए हमें 79 की निकटतम संख्या दहाई में देखना है। तो यहाँ दिया गया है, इसके में 7 दिया गया और यहाँ पे 8 दिया गया। 9 तो किसी प्रकार से हो नहीं सकते हैं क्योंकि 9 नाम 81 होते हैं। अब तो यहाँ देखिए 7 का वर्ग करें तो 7 सतैया 49 हो जाते हैं। तो 49 तो हमारे जो है 79 से बहुत कम है, 8 अठन्या 64, यानी 64 जो है हमारे 79 के निकट है। अतः इसकी दहाई क्या होना चाहिए, दहाई हमारी 8 होगी और इकाई हमारी 9 होगी। तो इस प्रकार से हमें इनके वर्गमूल की संख्या ज्ञात कर लेना है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर हमारा हो जाएगा 89। तो अब मैं उम्मीद करता हूं कि आप इन प्रश्नों को अच्छे से समझ गए होंगे। इन प्रश्नों को जो है आप एक बार जरूर अच्छे से दोहरा लीजिए। ये वीडियो आपको कैसी लगी एक बार कमेंट्स करके जरूर बताइए, और यदि अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक निश्चित ही कर दीजिए। देखिए ये लाइक का निशान बना हुआ है, चिन्ह बना हुआ है। देखिए यहाँ आप जैसे इसको लाइक करते हैं तो इस प्रकार से दिखने लगेगा। और ये देखिए शेयर का भी यहाँ पे निशान बना हुआ है, ये शेयर का सिंबल है, चिन्ह है। तो आप अपने दोस्तों को भी ये वीडियो भेज सकते हैं। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए सब्सक्राइब लिखा हुआ है रेड से, ये इसको आप सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आप हमसे जुड़ जाएंगे। जैसे ही आप इसको क्लिक करते हैं तो ये देखिए बेल आइकन नोटिफिकेशन जो यहाँ पे एक घंटी रहती है इस प्रकार से दिखने लगेगी, और ऑल नोटिफिकेशन को आप यदि क्लिक कर देते हैं तो निश्चित ही आप जो है मेरी वीडियो आपको निश्चित ही मिलती रहेंगी और ये इस प्रकार से दिखने लगेगा। तो आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।